नुमान भाई, जैसे रुबाब ने शर्जीना और मुस्तफ़ा पर चोरी का इल्ज़ाम लगा के घर से बाहर निकलवाया, वैसे ही मेरी बड़ी जेठानी ने आज से 4 साल पहले हमें भी घर से बाहर निकलवाया और अब हम अकेले रहते हैं। आपके पास इसका कोई सलूशन हो तो ज़रूर बताइएगा। जी बिल्कुल है और बहुत सिंपल है। मैं आपको आज के इस वीडियो में ये सलूशन भी दूंगा और ख़ास तौर पे ये भी कि भैया इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में क्या होगा, एंडिंग किस तरीके से प्रोसीड होगी, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर हमारा व्लॉग्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जहां पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट ला रहे हैं, नीचे पिन कमेंट में लेटेस्ट व्लॉग का लिंक भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मिस्टर नुमान और मिस्टर नुमान व्लॉग्स दोनों की सब्सक्रिप्शन पर पीके लक्सस की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो इसका सलूशन क्या है। अगर आपकी जेठानी, भाभी कोई भी मतलब इस तरह की प्लानिंग करके आपको फंसाती है या घर के अंदर आए दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं, फिगर आउट नहीं कर पा रहे आप एज अ पेरेंट के भैया कहाँ पर गलती है, तो यार खुदा के वास्ते आप अपने ऑफिसेज को कैसे मैनेज करते हो। जैसे अपने ऑफिस को मैनेज करते हो वैसे ही घरों को भी मैनेज करना सीखो। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये कर भी रहे हैं। सिर्फ बेडरूम्स को निकाल के पूरे घर के अंदर सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। ये जो रात को हस्बैंड्स को शिकायतें लगाती ना कि मैं तो सारा दिन काम करती रही, मुझे तो उसने नाश्ता बना के नहीं दिया, उसने पहले आके बदतमीजी की, इन सारी चीजों के सोल्यूशंस आपको कैमरे की फुटेज के अंदर बहुत आराम से नजर आ जाएंगे। कौन कहां किस टाइम पर किस रूम में गया, क्या कर रहा था, किसका क्या रिएक्शन था, किसने पहले बदतमीजी की, ये सब कुछ भैया कैमरों के अंदर कैप्चर जब हो जाता है तो क्यों नहीं लगाते कैमरे। आपका चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, अगर वहां पर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो आपको कैमरा जरूर लगाने चाहिए इफ यू कैन अफोर्ड इट। नहीं भी तो भैया कोई सस्ते वाले लगा लो, इतने भी महंगे नहीं होते। दूसरी बात, प्लीज लेट पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट योर इंसिडेंट। मतलब यहाँ पर इस अंकल की बात सुनो कि नहीं मेरी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी, पुलिस वाले आएंगे। अरे भैया कौन से जमाने में रह रहे हो, कुछ भी नहीं हो जाता। वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी आपकी हिफाजत के लिए और आपके लिए ही बैठे हैं ताकि आपके मसलों को सॉर्ट आउट किया जा सके, स्पेशली कोई इस लेवल का कहीं पर क्राइम हो रहा है। आज के दौर में किसी को परवाह नहीं है कि मतलब सातले घर में क्या हो रहा है। तो आप अगर पुलिस को बुलाते, फोरेंसिक रिपोर्ट में 1 मिनट में सामने आ जाना था कि मतलब जितनी जगह पर रुबाब ने टच किया बहुत सारी लोकेशंस को, तो बहुत अच्छे से उसके फिंगरप्रिंट ट्रेस हो जाने थे और पता चल जाना था कि भैया ये चोरी की तो की किसने थी। पुलिस का सहारा ले लेना चाहिए एज लॉन्ग एज के भैया पुलिस ऑफिसर्स भी आगे से अच्छे हों। बट दूसरी बात जो मैंने की कैमरे वाली, वो तो मस्ट है ना जहां पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है आज के दौर में। और वैसे भी पाकिस्तान में जहां पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है ना, वहां पर सब लोग इतने अच्छे खासे खाते पीते जरूर हैं कि मतलब कैमराज अफोर्ड कर सकते हैं, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं हो। जिस घर में एक की जगह 5-5 कमा रहे हो तो वहां पर थोड़े थोड़े भी पैसे डाल के ये काम किया जा सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड के आगे क्या होगा। सबसे पहले तो अदील की बहुत ही सुपर अजम्पशन, वो जहां पर कहता है कि देखो तुम्हारा जो दोस्त है वो तो नई गाड़ी लेकर आने वाला था, उसको क्या पहले से ही इल्हाम हो गया था कि इस घर के अंदर पैसे चोरी हो चुके हैं जो वो गाड़ी लेके बाद में आया ही नहीं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बात अदील के अलावा बाकी सब लोगों को भी सोचनी चाहिए कि हाँ भैया वो जो गाड़ी लेकर आ रहा था वो कहाँ गया, और पैसे तो अब मिल गए, उसको पैसे पे करके गाड़ी क्यों नहीं दिलवाई गई, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन रुबाब जो है ना, वो चूंकि बड़ी शातिर लड़की है, वो उल्टा उसके ऊपर गेम डालेगी। वो ये कहेगी कि अच्छा मुझे ऐसा शक पड़ रहा है कि कहीं पैसे तुमने मूव किए थे मुस्तफ़ा के कमरे में, क्योंकि तुम भी यही चाहते थे कि मुस्तफ़ा और शर्जीना उस घर में ना रहें। तो अदील जो है ना आगे से उसको बड़ा टेढ़ी निगाह से देखेगा कि मतलब लगता है कि ये पंगा इसी ने डाला है और ये चीज़ उसको बड़ी तकलीफ देगी कि मतलब चाहे जो भी है उसके भाई और भाभी को इस तरीके से जलील करवा के घर से शायद नहीं निकलवाना चाहिए था। कुछ वैसे भी मोरालिटी का एहसास इसको इसलिए अब होने लग रहा है क्योंकि आजकल इसकी नताशा के साथ बड़ी बॉन्डिंग बन रही है और कहीं ना कहीं ये रुबाब से खुद भी उकता चुका है और चाहता है कि इससे छुटकारा हासिल किया जाए। वो कैसे करेगा उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले मुस्तफ़ा और शर्जीना का क्या होगा, कहां पर जाकर खुद को एडजस्ट करेंगे, कहां गुजारेंगे रात, क्योंकि भैया उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं कि किसी जगह पर अच्छा सा फ्लैट ले सकें। ना भी खरीद सको तो भैया कहीं पर आप कुछ रेंट तो कर ही सकते हो ना। फोन्स तो होंगे ना पास में, 40-50 हज़ार रुपये का अगर फ़ोन बिकेगा तो 2-3 माह का रेंट है। और वैसे भी मुस्तफ़ा को प्रोजेक्ट मिल चुका है तो इट्स वेरी कन्वीनियंट के मतलब यहाँ पर वो इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। वैसे भी 2 लोग हैं, कोई इतने ज़्यादा तो है नहीं कि जहाँ पर बच्चे भी हैं भैया कैसे मैनेज करेंगे। सो वो लोग वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट तो कर लेंगे, लेकिन जो हुआ है ना वो
हमारे मुस्तफ़ा के कहीं दिल में जाके लगा है और उसकी पर्सनालिटी अब बड़ी बुरी चेंज होगी। बजाय इसके कि वो एक सेपरेट नई दुनिया बसाने चला था, वहाँ पर जाकर पॉजिटिव मैनर में काम करता, लेकिन जिस तरीके से उसकी बड़ी भाभी ने उसको डिग्रेड करवा के उसके घर से बाहर निकलवाया, उसके दिल पे लगे हैं ये ज़ख्म कि इस तरह से उसके बाप ने उसको थप्पड़ मारा, उसके पेरेंट्स के सामने उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल ज़ीरो होगी। वो बाप जिसकी खिदमत करने के लिए, जिसकी बीमारी का इलाज करने के लिए बंदा बाहर से जाके पैसे उधार भी मांगता था, आज उसी बाप ने थप्पड़ मार दिए। ये छोटा गम नहीं है, ये बहुत बड़ा गम है मुस्तफ़ा का, और मेरे ख्याल से वो आगे से 2 नंबर कामों में लग जाएगा, इन अ सेंस कि यहाँ पर वो कुछ ऐसा इलीगल करने की कोशिश करेगा जिसके चलते उसके पास ढेर सारा पैसा आए। आपको दिखाया जा सकता है कि शायद वो एथिकल हैकिंग के बजाय कुछ बहुत ज़्यादा नॉन एथिकल करना शुरू हो जाए, और जब उसको इस तरह का क्राइम करने पे पैसा आए तो हमारी शर्जीना काफ़ी अपसेट हो। शर्जीना को फिर एकदम से ये गुमान भी आ सकता है कि शायद वो जो पैसे चोरी किए थे वो भी मुस्तफ़ा ने किए थे, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आगे जाके बनेगी। बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं शर्जीना साथ देगी, मुझे फीलिंग ऐसी है, क्योंकि भैया ड्रामे के अंदर अगर ट्विस्ट डालना है ना तो हर तरफ से आना चाहिए। यहाँ पर शर्जीना और मुस्तफ़ा भी ज़्यादा देर तक साथ नहीं रहने वाले, इनके दरमियान फिर से बहुत ही अच्छे लेवल की फ़ाइट हो सकती है, और जिसके बाद शर्जीना जाएगी अपने घर में, वहाँ पर उसका बाप कहेगा कि भैया मैं तो पहले से ही उकताया हुआ हूँ यहाँ पर मुस्तफ़ा और उसकी फैमिली से, तुम फ़ौरन से डिवोर्स के लिए फ़ाइल करो, लो उससे खुला, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी किसी अच्छे इंसान के साथ हम प्लान कर सकें। कब तक तुम इसके साथ जलती रहोगी। अब एक तरफ से शर्जीना मुस्तफ़ा को बहुत पसंद करती, क्योंकि जितने आप ट्विस्ट एंड टर्न्स देखते हो ना किसी भी पार्टनर के साथ, तो आपकी मेमोरीज बन जाती हैं, और शर्जीना की लाइफ तो फुल ऑफ मेमोरीज हैं। बहुत सारे अच्छे मोड़ भी है, बहुत सारे ख़तरनाक भी, जहाँ पर मुस्तफ़ा ने उसको बचाया। तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि जहाँ पर हमारी शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़ दे। नहीं छोड़ेगी, बाप फोर्स करेगा, परेशान होएगी, रोएगी, लेकिन रहेगी अपने घर वालों के साथ। मुस्तफ़ा बिल्कुल मतलब ना घर का ना घाट का, फिर रहा होगा दर बदर पैसे चुराता या इस तरह का कुछ करते हुए, और हो सकता है कि ये सारी रिपोर्ट्स जब आगे जाकर मिले मुस्तफ़ा के पेरेंट्स को, तो उनका जो डाउट है वो यकीन में कन्वर्ट हो जाए कि हाँ वाकई मुस्तफ़ा ने ही उस दिन कुछ गलत किया था। उसके बाद क्या होगा, ज़रा गौर से सुने। सबसे पहली बात तो ये है कि अब यहाँ पर वो जो 2 लोग हैं, यहाँ पर 2 सेल्फिश लोग जो एक दूसरे के साथ किसी पर्पस की वजह से जुड़े थे, अदील और रुबाब, अब उनके दरमियान जब दरार आएगी ना तो असल सिचुएशन तब अपनी जगह पर आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अदील ने नताशा को डेट करना शुरू कर दिया। अब वो ये चाहता है कि नताशा से वो शादी कर ले, और नताशा भी इवेंचुअली चाहती तो यही है कि किसी भी तरह से रुबाब से ये मैं बंदा छीन लूँ, क्योंकि बंदा हैंडसम है पर मेरे हमटी डमटी के पास पैसा। ऐसे के इशू को जिस तरह से ये रिजॉल्व करेंगे ना, तो हो सकता है कि इनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही बने नताशा और अदील के लिए कि अब वो एक दूसरे के हमसफ़र बने। वो वहाँ से अपने हमटी डमटी को लूटेगी, ये हो सकता है रुबाब को लूटे, या रुबाब के आगे इस तरीके से प्रेजेंट करे ख़ुद को कि वो उसके साथ बड़ा लॉयल है, 2 दफ़ा अपने पेरेंट्स को छोड़ चुका है, उसके लिए मर भी सकता है, कुछ इस तरह की बातें करेगा, और हो सकता है कि रुबाब उसके हाथों बेवकूफ़ बन जाए। रुबाब की सारी दौलत जाएगी अदील के पास, और आगे से नताशा भी कुछ ऐसा करेगी, जिसके बाद हो सकता ये है कि भैया यहाँ पर जो इतना सब कुछ ऑन करने के बाद हमारा जो ये अदील है, ये चाहे कि ठीक है भैया दैट्स माय प्रॉपर्टी, मेरे घर वाले वहाँ पुराने घर में क्यों रहे, तो वो अपनी फैमिली को इस घर में लाना चाहेगा, जो कि रुबाब के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जब वो ये कहेगी कि नहीं वो यहाँ पर नहीं आ सकते, और आगे से उस पर धौंस जमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कुछ पावरफुल हो चुका होगा पैसों की वजह से, ये भी हो सकता है कि रुबाब अपना घर ही उसके नाम पे लगा दे, तो फिर आपको दिखाया जा सकता है कि भैया यहाँ पर जब उसके पेरेंट्स आएंगे तो आगे से रुबाब अपना असली चेहरा उसके पेरेंट्स को दिखाएगी, ये बताएगी कि वो कितनी कन्निंग है और किस तरह की क्रूक लड़की जो उनको एक नज़र नहीं भाती। तो मतलब यहाँ पर जब इतनी बदतमीज़ी करेगी तो डेफिनेटली उसके बाप को फिर से अटैक होगा, और माँ वहाँ से लेकर निकलेगी वापस उसी घर में। उस परेशानी की हालत में हो सकता है कि माँ अपने बेटे मुस्तफ़ा को फ़ोन कर कहे कि तुम्हारे बाप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इस दफ़ा शायद इतनी हालत ख़राब हो कि बाप ना बचे और इनके बाप की डेथ हो जाए। जब इनके बाप की डेथ होगी तो अदील को बहुत तैश आएगा, क्योंकि ये चीज़ सामने वाज़िया हो जाएगी कि भैया
इस तरह से रुबाब ने बदतमीजी की, जिसके चलते यहाँ पर मेरा बाप आज दुनिया से चल पड़ा। चाहे कुछ भी हो, अदील को अपने बाप से मोहब्बत दिखाई गई है। फिर उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन तब रीओपन हो कि अच्छा मुस्तफ़ा भी अगर इस घर से निकला तो आखिर क्यों निकला होगा। वैसे तो बड़ी आसान है इसकी इन्वेस्टिगेशन के, खाली हो सकता है कि आपको इस जुबैदा का करैक्टर दिखा दी जाए कि हाँ मैंने लास्ट टाइम बड़ी भाभी को देखा था वहाँ पर शर्जीना भाभी के कमरे में जाते हुए, तो मैं सिर्फ ये जानती हूँ। हो सकता है कि वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे या फिर किसी और तरीके से ये चीज़ वाजिया होगी आगे जाके कि बेसिकली उस सारी प्लानिंग के पीछे कौन था, ये रुबाब मनहूस ही थी। या ये भी हो सकता है कि रुबाब बीइंग सो ओवर कॉन्फिडेंट अगली ही एपिसोड में अपने हस्बैंड को ये क्लियर कर दे अदील को कि हाँ उसने ये सब कुछ प्लान किया, क्योंकि वो वहाँ पर मुस्तफ़ा का एटीट्यूड हाथ में मिलाना चाहती थी, शर्जीना को घर से निकालना चाहती थी, जो कि इवेंचुअली उसको चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी और एंड पे जाकर ये अदील ही एक्सपोज कर सकता है। इस बेस के ऊपर उसको ये भी कह सकता है कि चोरी तुमने की तो लीगली तुम्हें जेल हो सकती है। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि अदील जो है ना, वो हो सकता है कि लास्ट में जाके अगर इस ड्रामे का अच्छा ज़बरदस्त सेंड करना है तो नताशा के साथ अपनी एडजस्टमेंट बनाए और जो सारी की सारी दौलत है ना, वो अच्छे मायनों में अपने घर में अपने पेरेंट्स पे, जो माँ बची है उस पर लगाए और अपने मुस्तफ़ा भाई से सॉरी बोले, क्योंकि उसने उसको बहुत तकलीफ़ दिया। एक तो एंड इसका ये पॉसिबल है। दूसरा एंड इसका पॉसिबल ये है कि जितनी भी दौलत यहाँ पर हमारी रुबाब के पास है, वो ना उसके पास रहे ना अदील के पास रहे, वो दोनों से हड़प कर ले कौन, हमारी नताशा, क्योंकि नताशा को ओवर स्मार्ट दिखाया जा सकता है। ये आई थिंक ज़्यादा बेस्ट है। और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग साथ सोने पे सुहागा तब होगा जब हमारे मुस्तफ़ा को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल दिखा दिया जाए, शर्जीना उसको एंड पे जाकर चेंज कर दे, उसको वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से दूर करके उसको उसके काम पे फोकस करवाए, तो जो प्रोजेक्ट उसको मिला था वो प्रोजेक्ट, गेम का प्रोजेक्ट, अच्छा खासा पैसा बनाकर दे देता है। और यहाँ पर आपका लाइफस्टाइल चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी गेमिंग इंडस्ट्री में काम किया, बहुत पैसा है इसके अंदर। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको कभी मैं कभी तुम ड्रामे की एंड स्टोरी में दिखाई जा सकती हैं। मैंने सोचा कि आज इसको थोड़ा मज़ीद डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग ना आकर कॉमेंट्स के अंदर मुझे ये भी कह रहे थे कि भैया आपकी वो बात तो वैसी हुई नहीं। भाई एनालिस्ट किसे कहते हैं, खुदा के लिए इसकी डेफिनेशन को ही थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। हम यहाँ पर ड्रामे का एग्जैक्ट एंड या स्टोरी नहीं बता रहे होते, हम जस्ट एनालाइज कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन स्टोरी के किस तरीके से प्रोसीड हो रही है। सो प्लीज़ मत समझ लिया करो कि ए क्या सी ते इंज ही होना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट कभी मैं कभी तुम ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लाइक का बटन जरूर ठोक दीजिएगा और खुदा के वास्ते सब्सक्राइब भी दबा दिया करो। कितना टाइम लगाओगे आप लोग 1 मिलियन तक लेकर जाने में, तो जरा बटन दबाने के अंदर कंजूसी मत किया करो, ओके। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।